हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मंडी इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने इसमें लाया है। यह सीरीज़ हमारा 37 है। इससे पहले हमने लगभग 36 वीडियो अपलोड किया है, आप उसे भी देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज है, आप उसका भी लगातार प्रैक्टिस करते रहें। निश्चित रूप से आपको काफ़ी बेनिफिट प्राप्त होगा। और इसी के साथ साथ आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे पटवारी, अधीक्षक और जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, उन सभी में छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण भाग होता है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, कभी कभी 30 क्वेश्चन भी रहते हैं। और सीजीपीएससी एग्ज़ाम तो होना ही है, निश्चित है, उसमें लगभग 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो हम ऐसे सभी क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित किए हैं जो आने वाले समय में आपको काफ़ी बेनिफिट होगा उन एग्ज़ामों की दृष्टि से। संभावित और प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए हैं उन सभी एग्ज़ामों को हमने लिया है। चलिए हम बात करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के आर्यतय का नाम क्या था। इसका राइट आंसर बताना है। गैर पारंपरिक ऊर्जा के आर्यतय का नाम क्या है। सभी लोग आप लोग जानते होंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्रेडाई। क्रेडाई क्या है? एक छत्तीसगढ़ का गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्रों में विभाग की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण काम करता है। यानी कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों को वो खोजने की कार्य करता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाने जैसी कार्यक्रम भी चला रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में यह महत्वपूर्ण रूप से क्रेडा नाम की एक संस्था है जो इस गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहा है। तो कई बार मेंस में भी इस प्रकार की चीज़ें पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्रीय जलप्रपात किस जिले में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो जलप्रपात से क्वेश्चन हमेशा देखा जाता है। तो केंद्रीय जलप्रपात जो है कोरबा जिला में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोरबा जिला। और इसी प्रकार के बिलासपुर में कौन से जलप्रपात है, कवर्धा में कौन सा जलप्रपात है, सूरजपुर में कौन सा जलप्रपात है, इन सभी चीज़ों को भी आप अध्ययन करते रहेंगे और हमें कमेंट में बताइए कौन कौन से जलप्रपात है। आपके लिए क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है। इसका आपको ऑप्शन बताना है। छत्तीसगढ़ राज्य में देशांतरीय विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कम है। ठीक है, देशांतरीय विस्तार क्या है? अधिक है। अक्षांशीय विस्तार कैसा है? तो क्या है? कम है। तो इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। पैटर्न को आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन शैल पाई जाती है। कई बार एग्जाम में इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में के किस भाग में गोंडवाना युगीन शैल का पाया जाता है। बैलाडीला, महानदी, नदी पात्र है, मैकल श्रेणी या बघेलखंड का पठार। तो गोंडवाना लैंड का जो समूह है वो आपको बघेलखंड के पठार की तरफ मिलेगा। यानी बघेलखंड का पठार यानी कि अमूर पर्वत पठार, यानी कि जो है बलरामपुर, सरगुजा संभाग के अंतर्गत जितने भी हैं जिले के अंतर्गत, और कोरिया जिले के कुछ भाग सूरजपुर वगैरह में गोंडवाना युगीन शैल समूह पाया जाता है। इसके अतिरिक्त आपने जाना होगा कि कडापा समूह छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में महानदी बेसिन, जिसे हम छत्तीसगढ़ के बेसिन के नाम से जानते हैं, वहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है। आर्कियन शैल समूह भी दंडकारण्य के संपूर्ण क्षेत्रों में लगभग बस्तर संभाग में संपूर्ण रूप से पाया जाता है। और पाट प्रदेश में कौन सा चट्टान पाया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि दक्कन ट्रैप के नाम से जाने जाने वाले चट्टान जसपुर पाट का जो क्षेत्र है उस और पाया जाता है। गोंडवाना से कौन सा चीज़ निकलता है, यानी कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से बता सकते हैं कि गोंडवाना यानी कि गड़ा हुआ, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कोयला का क्षेत्र है। तो कोरिया जिले के संपूर्ण क्षेत्रों में, लगभग कह लें बलरामपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में, और इसके साथ ही सूरजपुर के कुछ क्षेत्रों में, सोनझरिया है कोरिया में। ठीक है, तो इन सभी क्षेत्रों से गोंडवाना युगीन शैल समूह का, जहाँ से कोयला का काफ़ी मात्रा में उत्खनन हो रहा है। तो कई बार खनिजों से इस प्रकार के क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जा सकता है। कभी कभी प्रशासनिक दृष्टि से पूछा जा सकता है, कभी कभी प्राकृतिक क्षेत्रफल के आधार पर, जैसे कि बघेलखंड से मिलता है। बैलाडीला से कौन से चट्टाने मिलता है। तो आप लोग जानते होंगे कि बैलाडीला प्रसिद्ध है लोहास्क के लिए। मैकल श्रेणी का क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, इसको आप इंडिकेट करेंगे मैप में। तो मैकल श्रेणी का क्षेत्र आपको मिलेगा कवर्धा, मुंगेली और राजनांदगांव के जो है सीमांत क्षेत्र के अंतर्गत जो है वह मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है। जहाँ से आपको वर्षा दृष्टि से अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी कम वर्षा के कारण मैकल श्रेणी ही है, तो वर्षा वृष्टि का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आप इस प्रकार से रिलेट करके चीज़ों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है। तो सभी लोग जानते होंगे कि पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है। तो बिल्कुल होता है। आप लोग अभी हमने बताया कि मैकल श्रेणी का जो क्षेत्र है कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली में, जहाँ पर बंगाल की खाड़ी से या कह लें अरब सागर से निकलने वाली जो हवाएं होती हैं, यानी मानसूनी हवाएं होती हैं, वो मैकल श्रेणी को
रोकने के कारण उस क्षेत्र में जो कवर्धा, मुंगेली और राजनांदगांव का क्षेत्र है वहाँ पर अधिक मात्रा में वर्षाएं नहीं हो पाती है, जिसके कारण से वृष्टि सहायक क्षेत्र उत्पन्न होता है। और छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षाएं जो होती हैं वह बंगाल की खाड़ी के द्वारा होता है। आप लोग जानते होंगे कि बंगाल की खाड़ी से 90% वर्षा होती है, जबकि अरब सागर से केवल 10% वर्षा होती है। तो इस प्रकार से आप लोग जानेंगे। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानसून कब से कब तक होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ में मानसून 10 से 15 जून के मध्य प्रवेश करता है। ये भी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप याद रख सकते हैं कि शीतकाल में छत्तीसगढ़ में वर्षा कैसे होती है, तो पश्चिमी ऋतु से होता है। और छत्तीसगढ़ की जो वर्षा का क्षेत्र है वह कितने % तक होता है, ये भी आपको कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर छत्तीसगढ़ में ऐसा पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में वर्षा किन हवाओं के कारण से होता है, दक्षिण पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी मानसून द्वारा। तो इस प्रकार की है, दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा ऐसा होता है। इसमें थोड़ा सा डाउट भी था, जिसमें कि व्यापक द्वारा विलोपित किया गया है। तो मानसूनों से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान पुरातात्विक स्थल नहीं है। तो पुरातात्विक स्थल का मतलब आप लोग जानते होंगे कि पुरातात्विक मतलब यह होता है जो कि पुराने समय में जो तत्व का अवशेष, या कह सकते हैं कि पुराने समय के जो भी चीज़ें भवन हो गए या किसी भी प्रकार का ऐसे खंडहर या अवशेष बचा हो, तो इस प्रकार की चीज़ें मिलती है, उसे हम पुरातात्विक अवशेष या पुरातात्विक स्थल के नाम से भी हम जानते हैं। अगर इसका सही कि राइट बते 3 में से कोई नहीं है, यानी कि पुरातात्विक अवशेष के रूप में हम बता सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो बलरामपुर का डिपाडी एक पुरातात्विक अवशेष के रूप में जाना जाता है। और भी कई पुरातात्विक अवशेष मिले हुए हैं, बिलासपुर से भी कई जगह से मिले हुए हैं। तो आप इस प्रकार की चीज़ों को पुरातात्विक स्थल के अंतर्गत रखा जाता है, जहाँ पर पुराने समय के अवशेष या खंडहर के रूप में चीज़ों को प्राप्त किया गया है। तो इसमें मल्हर, रतनपुर, श्री नारायण और ये सभी क्या है, पर्यटन स्थल है। और मंदिर के रूप में यह अभी भी विख्यात है और पुराने समय में भी विख्यात रहे हैं। तो इसे हम पुरातात्विक स्थल के रूप में नहीं जानेंगे, ठीक है। चलिए इसी कड़ी में नेक्स्ट हमारा है मेन पार्ट किस वर्ग के अंतर्गत आता है। कई बार इस प्रकार से चीज़ें आपको पूछा जाता है। मेन पार्ट से संबंधित तमाम चीज़ों को आप अध्ययन करेंगे। तो मेन पार्ट क्या है, यहाँ प्राकृतिक स्थल के रूप में जाना जाता है। मेन पार्ट ये सरगुजा जिले में स्थित है। तो सरगुजा संभाग से इसकी दूरी लगभग 90 किलोमीटर मेन पार्ट स्थित है। मेन पार्ट के बारे में और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यहाँ पर सबसे ठंडा स्थान प्रदेश भी कहा जाता है। मेन पार्ट में कई प्रकार के पावर पॉइंट, मछली पॉइंट और भी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आप याद रख सकते हैं मेन के पार्ट के बारे में। नेक्स्ट है निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में दशक 2001-2011 में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कबीरधाम जिले में। 2001 से 2011 की स्थिति की अगर हम बात करें तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक था, तो कबीरधाम जिले का था। किस छत्तीसगढ़ी कलाकार को संगीत नाट्य अकादमी 2017 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह करंट अफेयर्स का है। तमाम क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के पीएससी में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी अकादमी अवार्ड अभी वर्तमान समय में प्राप्त हुआ हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को रिलेट करके आप जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राकेश तिवारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा माघ मेले से संबंधित स्थल नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि माघ मेले से कौन सा स्थल संबंधित नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी नंबर होगा, गिरौदपुरी। तो गिरौदपुरी जो है स्थल में मेला लगता है, परंतु माघ मेले में मेला नहीं लगता है। आप लोग जानते होंगे कि माघ मेले में राजिम, शिवरीनारायण और श्रीपुर में मेले लगते हैं। राजिम में आप लोग जानते होंगे, राजिम से मौ से आ रहा है, तो इससे माघ मेले आप कह सकते हैं। माघ मेले के पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक राजिम में मेले लगते हैं। इसी प्रकार से शिवरीनारायण और श्रीपुर में मेले लगते हैं। राजिम को जो है छत्तीसगढ़ का जो है प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर माघ पुन्नी के रूप में इसे भी मनाया जाता है। और भी चीज़ें हैं, यहाँ पर महानदी, पैरी और सौडूर नदी है। शिवरीनारायण में महानदी, शिवरीनारायण और जोक नदी है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, शिवरीनारायण में 3 नदियाँ मिलती हैं, तो महानदी, शिवनाथ और जोक नदी। और ये सभी शिवरीनारायण कहाँ पर स्थित है, तो कई बार इसमें पूछा गया है शिवरीनारायण कहाँ पर स्थित है। आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। राजिम गरियाबंद जिले में स्थित है। शिवरीनारायण कहाँ स्थित है, ये आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो जांजगीर चंपा में स्थित है। इसके अतिरिक्त चंद्रपुर जो है, चंद्रपुर में भी 3 नदियां का समावेश है, जहां पर महानदी और माड और लात नदी का संगम पाया जाता है चंद्रपुर में। तो कई बार एग्जामों में इस प्रकार की चीज़ें भी पूछा गया है, तो हम सभी चीज़ों को रिलेट करते चलेंगे। सिरपुर महासमुंद जिला में स्थित है। सिरपुर क्या है, एक बौद्ध स्थल के रूप में भी काफ़ी अधिक इनका महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। तो इन सभी चीज़ों को भी जानते रहेंगे। नेक्स्ट है उपन्यास नौकर की कमीज के लेखक कौन है। कई बार उपन्यास से यानी कि साहित्य से 1-2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है हर एग्जाम में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। तो आप उपन्यास से संबंधित संपूर्ण चीज़ों को देखते चलेंगे। शिव शंकर का पूछा गया था। शिव शंकर का नेक्स्ट जो है CGPSC में
इसका क्वेश्चन पूछा गया है। शिव शंकर बहुत ही फेमस हैं, उनको छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार के रूप में भी हम जानते हैं। और उनकी रचना मोगरा कई बार पूछा गया है। उनकी रचना दिया के अंजोर शिव शंकर शुक्ल जी का रचना है। तो इन सभी चीज़ों को आप अध्ययन करेंगे, निश्चित रूप से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इन सभी लेखकों को देखेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध को आप लोग जानते होंगे, इनकी भी रचनाएँ हैं। और मुकुटधर पांडे जी की कई बार पूछा गया है। पद्मलाल प्रणल बख्शी के रूप में भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है पंथी नृत्य किस समुदाय से संबंधित है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी लोग जानते होंगे पंथी नृत्य जो है आपका किस से संबंधित है, तो आप लोग इसको बता सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, इसमें नहीं है, यानी कि आप कमेंट करके हमें बताइए कि पंथी नृत्य किस समुदाय के द्वारा किया जाता है, पंथी नृत्य किस गुरु से जुड़ा हुआ है। ये भी चीज़ें कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसका भी अध्ययन करते रहेंगे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सावन अमावस्या को त्यौहार से भी एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी ऐसा कीजिए कि सभी क्षेत्रों को थोड़ा थोड़ा ही सही, बट उसको सभी क्षेत्रों को सभी सिलेबस को कवर करना ज़रूरी है। सभी क्षेत्रों से 1-2 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट के अंतर्गत हम संपूर्ण चीज़ों को पढ़ें और सिलेबस को कवर ना करें। इसका अतिरिक्त अगर हम इसका राइट ऑप्शन बताएं तो भादो अमावस्या को पोला मनाया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि एक आता है सावन अमावस्या को तो हरेली का त्यौहार मनाया जाता है, और भादो अमावस्या को पोला का त्यौहार मनाया जाता है। नवाखाई पर्व कब मनाया जाता है और पितृ मोक्ष त्यौहार कब मनाया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका भी अध्ययन करेंगे, कमेंट करके हमें बताते रहें ताकि हमें भी जानकारी प्राप्त हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कौन सी परंपरा बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है, तो सभी लोग जानते होंगे कि बस्तर दशहरा जो है संपूर्ण बस्तर में 75 दिनों तक चलता है। काछिन गादी जोगी बिठाई पंचकोशी और मालती प्रभाव, तो सबको जानते होंगे पंचकोशी का मतलब यह होता है राज्य में 5 मंदिर पाए जाते हैं, 5 महेश्वर के रूप में जाना जाता है। तो कमल का फूल के रूप में भी इसे उपनाम से जाना जाता है। तो पंचकोशी जो है राजिम से संबंधित है, यानी राज्य में पाए जाने वाले 5 महादेव के मंदिर से संबंधित है। जबकि काछिन गादी जोगी बिठाई और मालती प्रभाव ये सभी बस्तर दशहरा के रस्म हैं, जिनमें 13 रस्म आते हैं। सबसे प्रथम रस्म होता है पाठ यात्रा का, इसके बाद काछिन गादी का आता है, फिर होता है जोगी बिठाई का, फिर होता है मालती प्रभाव का, और मुरिया दरबार का भी आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण और भी बस्तर दशहरा से पूछा जाता है। मेंस में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसका भी अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आँखी फड़ना मुहावरा का क्या अर्थ है। कई बार मुहावरा से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा, यानी कि काना होना। आँखी फड़राना का मतलब होता है काना होना। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण चीज़ें के साथ हमने आज पढ़े हैं। इन सभी टॉपिक को आप अध्ययन करते रहें, ये होमवर्क के रूप में आप लोग रहेगा। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आप नहीं बना पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने ज्ञान को परखिए और अध्ययन कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, MK नॉलेज ग्रुप, जहाँ पर आपको तमाम सूचनाएं जानकारी मिलती रहती है। जय हिंद, जय भारत।